राजा मर्डर केस को लेकर एक बड़ी खबर आपको दे दी। लॉकअप में सोनम पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। रिमांड के दौरान लॉकअप में भी कड़ी निगरानी है। 10 बाय 10 के लॉकअप में है सोनम। सोनम को जमीन पर बिछाने के लिए दरी दी गई। सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। शातिरता से जिस तरीके से तमाम सवालों से बचती हुई सोनम नजर आ रही है, ऐसे में लगातार उस पर नजर रखना बेहद जरूरी हो चला है। हालांकि जमीन पर बिछाने के लिए सोनम को दरी दी गई। 10 बाय 10 का ये लॉकअप, जहां पर फिलहाल सोनम कैद और सीसीटीवी से लगातार नजर बनाए रखी। रिमांड के दौरान लॉकअप पर कड़ी नजर। सोनम को जमीन पर बिछाने के लिए दरी भी दी गई है। लगातार जांच पड़ताल, लगातार सोनम से पूछताछ की जा रही है। तमाम ऐसे सवाल जिनका जवाब वो देती नजर आई, लेकिन ठंडा रवैया फिलहाल सोनम का, और कुछ ऐसे सवाल जिनसे बचती हुई भी सोनम लगातार नजर आ रही है। बेहद शातिरता से तमाम सवालों के जवाब दे रही है। साथ ही राज कुशवाहा और सोनम के बीच में जो स्टेटमेंट्स है वो भी मैच नहीं हो पा रही। दोनों ही एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं। ऐसे में अभी फिलहाल अलग अलग जांच पड़ताल, लेकिन जल्द ही दोनों को साथ बिठा के भी जांच पड़ताल की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि दोनों के स्टेटमेंट्स आखिरकार मैच करने लगे। लेकिन फिलहाल लॉकअप में सोनम पर सीसीटीवी से लगातार कड़ी निगरानी। 10 बाय 10 के लॉकअप में है और फिलहाल बिछाने के लिए दरी दी गई है, लेकिन उसके बावजूद कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। इंदौर के सोनम रघुवंशी से जुड़ी कई ऐसी बातें पता चली हैं जो उसके शातिरपन और उसकी साजिश करने की ओर साफ इशारा करती हैं। सोनम रघुवंशी के मोहल्ले वाले उसके असली नाम से तो जानते ही नहीं थे उसे। वो तो जब उन्होंने न्यूज चैनलों और न्यूज पेपर्स में उसकी तस्वीर देखी, उसके करतूत जानी, तब मोहल्ले वालों ने पहचाना और ये अपनी बिट्टी है, बिट्टी या फिर बिट्टी दीदी, इसी नाम से इंदौर में उसके मोहल्ले के लोग उसे जानते थे। अपने पति की हत्यारन और प्रेमी राज कुशवाहा की खबरें सामने आई तो मोहल्ले के लोगों ने बिट्टी तो बिट्टी, उसके परिवार से भी मुंह फेर लिया। मोहल्ले वालों को शर्म आ रही है कि बिट्टी के चलते उनका मोहल्ला बदनाम हो गया, लेकिन सोनम को अपने लिए कोई पछतावा नहीं है। वो तो बार बार झूठ बोल रही है। राजा रघुवंशी के परिवार वाले सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि देने वालों ने सोनम और राज के लिए फांसी तक की मांग कर डाली है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजा की खूनी रानी सोनम की कई कहानी। गरबा सिखाने वाली बिट्टी बन गई पति की खूनी। सोनम बिट्टी या बहरूपिया, खा गई अपना ही पिया। इंदौर में भारी गुस्सा, बिट्टी को फांसी की सजा। बिट्टी दीदी खूनी है। एक सोनम रघुवंशी के अंदर मल्टीपल पर्सनैलिटी है। वो राजा के लिए पत्नी थी, अब उसकी बेवा है। वो राज के लिए प्रेमिका थी, अब भी है। वो मोहल्ले वालों के लिए बिट्टी थी, अब पति की हत्यारिन है। वो मोहल्ले के बच्चों के लिए गरबा सिखाने वाली बिट्टी दीदी थी, अब कातिल दीदी है। वो शातिर है, वो साजिशें रचती है, वो बहरूपिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या करवाने वाली उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी के कई रूप हैं। हनीमून पर अपने ही पति को मौत देने वाली सोनम के मोहल्ले खारचा में घर घर में चर्चा हो रही है। इंदौर के बाणगंगा इलाके के गोविंद नगर में है सोनम का मोहल्ला खारचा। सोनम के मोहल्ले वालों ने उसका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा। मोहल्ले वाले तो उसके सोनम रघुवंशी नाम से भी परिचित नहीं थे। बड़े बूढ़े लोग उसे बिट्टी कहते थे और बच्चे बिट्टी दीदी। बिट्टी दीदी बच्चे बच्चियों को गरबा सिखाती थी। उसे खुद भी डांस करने का बड़ा शौक था। मोहल्ले वालों के लिए तो वो बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। नवदुर्गा उत्सव हो या फिर कोई भी धार्मिक आयोजन, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। राजा रघुवंशी हत्याकांड के प्रमुख कॉन्स्पिरेटर सोनम रघुवंशी का पास्ट जब खंगाला गया तो कई सारे चौंकाने वाली बात सामने आई। सोनम रघुवंशी को उसके मोहल्ले वाले उसके असली नाम से नहीं जानते थे, उसे बिट्टी के नाम से जाना जाता था। सोनम वहां मोहल्ले में बच्चों को डांस सिखाया करती थी, गरबा सिखाया करती थी और बच्चे उससे बिट्टी दीदी कहा करते थे।
लेकिन इसी बिट्टी दीदी ने एक बड़ा कांड कर दिया और इस बड़े कांड में उसके पास्ट पे कई सारे सवाल भी खड़े हुए। जानकारी के अनुसार बिट्टी को यानी सोनम को महंगे कपड़ों का शौक था। उसे सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपना प्रोफाइल मॉडल की तरह पेश करना पसंद था। वो अपने महंगे कपड़ों का शौक पूरा किया करती थी, लेकिन साथ ही साथ राजा रघुवंशी की माता ने ये बताया है कि उसकी शॉपिंग, जो कि शादी की शॉपिंग थी, तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक चली थी। जाहिर सी बात है उसे कपड़ों का शौक था, सजने संवरने का शौक था और सोशल मीडिया पर अपने आप को बतौर मॉडल के रूप में फोटोग्राफ्स पोस्ट करने का भी शौक था। उसके डांस के भी कई वीडियो सामने वायरल होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक सौम्य सा चेहरा, एक सौम्य सी छवि लेकर सोनम दुनिया के सामने केवल छलावा करती ही नजर आ रही थी। सोनम का असली रूप लोगों ने तब देखा जब इस पूरे हत्याकांड का पर्दाफाश मेघालय पुलिस की तरफ से किया गया। सोनम रघुवंशी अपने इन कारनामों के लिए जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में धिक्कारी जा रही है, लेकिन सोनम रघुवंशी के बारे में आसपास के लोग ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी उसको गलत करते नहीं देखा था। आगे तफ्तीश करने पर पता चलता है कि उसका नेचर अपने ऑफिस, घर में गुस्सैल प्रवृत्ति का था। वो बात बात पर जिद कर ले रखती थी और जाहिर सी बात है इसी प्रवृत्ति के साथ साथ उसके अंदर एक क्रिमिनल प्रवृत्ति भी थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि राजा की हत्या कितने शातिराना अंदाज के साथ में सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और उनके साथियों ने की थी। मोहल्ले वालों के लिए बिट्टी दीदी और दुनिया के लिए सोनम रघुवंशी। शिलोंग में पति की हत्या से जो बिट्टी का असली चेहरा सामने आया, उसने उसके खारचा मोहल्ले के लोगों को स्तब्ध कर दिया। हर कोई उसके इस रूप को देखकर हैरान है। खारचा मोहल्ले के हर घर में, बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक में, तभी आवाज में ही सही उसकी ही बातें होती हैं। पूरा मोहल्ला बिट्टी के घर के पास भी नहीं भटकता। लोगों में भारी गुस्सा है कि बिट्टी के कारण उनका मोहल्ला बदनाम हो गया। पूरा इंदौर सोनम के हत्याकांड से शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। सोनम ने सिर्फ अपने मोहल्ले को ही नहीं, पूरे इंदौर को कलंकित कर दिया है। जो शहर संस्कारों के लिए, स्वच्छता के लिए जाना जाता है, उस इंदौर पर सोनम ने ठप्पा लगा दिया। बिट्टी ने सिर्फ अपने मोहल्ले को ही बदनाम नहीं किया, उसने पूरे इंदौर की इज्जत उछाल दी। एक तरफ सोनम को लेकर लोगों में भारी गुस्सा है, तो वहीं राजा रघुवंशी के लिए हमदर्दी, दुख और अफसोस है। इंदौर की कई सामाजिक संस्थाओं और लोगों ने राजा रघुवंशी को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सोनम के लिए लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, नफरत है। बंद करो ये हत्याकांड। केस की मास्टरमाइंड 24-25 साल की सोनम रघुवंशी ने अपनी उम्र से छोटे राज कुशवाहा के जरिए पूरा हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड को देखकर सारी दुनिया सन्न रह गई, लेकिन उस शहर में जहां राज कुशवाहा, राजा रघुवंशी और सोनम बिलोंग करते हैं, उस शहर में लोगों का गुस्सा सोनम के प्रति फूट निकला। राजा रघुवंशी को श्रद्धांजलि देने के लिए जब वहां लोग पहुंचे तो परिजन नाराज तो नजर आ ही रहे थे, लेकिन इंदौर शहर के आम बाशिंदे भी इस बात से नाराज थे कि इस शहर का नाम सोनम रघुवंशी ने बदनाम कर दिया। इस शहर के नाम पर एक कालिक के रूप में इंदौर शहर के लोगों ने सोनम रघुवंशी को बताया। सोनम रघुवंशी ने न सिर्फ इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो शातिराना अंदाज दी जिससे कि पुलिस भी हैरान रह गई। 3 स्टेट की पुलिस को छकाने की पूरी थी सोनम रघुवंशी, लेकिन आखिरकार अब इस पूरे मामले में जब पूछताछ चल रही है तो इस पूछताछ में राजा रघुवंशी के परिजन कहते हैं कि सोनम रघुवंशी लगातार पुलिस को गुमराह भी कर रही है और साथ ही साथ वक्त भी बर्बाद कर रही है। ऐसे में राजा के दोनों भाई विपिन और सचिन रघुवंशी ने मांग की है कि एक बार राज कुशवाहा का और सोनम रघुवंशी का नार्को टेस्ट भी करवा लिया जाए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। सूचना ये भी मिली कि यहाँ इंदौर में अपनी फरारी काटने के दौरान
सोनम ने वो सभी चीजें जो इस केस से रिलेटेड हो रही थी उस पर सोशल मीडिया के जरिए नजर बना के रखी थी। लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया कि उसे लगा कि उसे इंदौर छोड़ना पड़ेगा, तो इंदौर छोड़ सीधे गाजीपुर की तरफ रवाना हो गई। सोनम की करतूत ने महिलाओं को भी बड़ी चोट दी है। सोनम ने महिलाओं की ममता से, पत्नी की पतिव्रता से छल किया है, पाप किया है, धोखा दिया है। सोनम के करतूत से महिलाओं का भी गुस्सा फूट पड़ा है। सोनम के नाम से ही उन्हें अब घिन आ रही है। समाज में बहुत आक्रोश है। इस तरीके की महिला, इस तरीके की बेटी जिसने लजवाया है इंदौर शहर को, और नारी जाति पे कलंक है ये लड़की। इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। इसने बड़े षड्यंत्र पहले से ही रच रखा था और ये योजनाबद्ध तरीके से इसने वो राजा की हत्या की है। आज निर्दोष राजा की हत्या की, इसलिए सभी के मन में इतना गुस्सा है। ये इंदौर शर्मसार हो चुका है कि नारी के नाम पे ये लड़की धब्बा है। हमें ऐसी लड़कियों की कोई आवश्यकता नहीं। सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कुशवाहा दोनों को अब भी अपने किए पर पछतावा नहीं है। सोनम को कोई पछतावा नहीं है कि उसने पति की हत्या करवा दी, जिसने उसके साथ चंद दिनों पहले ही 7 फेरे लिए, 7 जन्मों का साथ निभाने का वादा किया, हर बला को पत्नी से पहले अपने ऊपर लेने का वादा किया कि पत्नी सोनम की दुनिया जहान की खुशियों से भर देगा। अगर सोनम को रत्ती भर भी अफसोस होता, ग्लानि होती, तो वो अपना जुर्म, अपना गुनाह कबूल कर लेती। लेकिन शातिर सोनम तो हर सबूत मिलने के बाद भी सिर्फ झूठ और झूठ ही बोल रही है, पुलिस को गुमराह कर रही है, बार बार बयान बदल रही है। राज कुशवाहा और राज के तीनों आरोपी दोस्त भी बयान बदल रहे हैं। इसलिए सच्चाई सामने लाने के लिए राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी फिर से सोनम और राज समेत सभी आरोपियों की नार्को जांच की मांग कर रहे हैं। मैं समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस सब में इतना गुस्सा है, इतना उनको वो लग रहा है कि लड़की ने पूरे माहिला की पावन नगरी को बदनाम कर दिया, इंदौर की लड़की को बदनाम कर दिया, और जिस तरह मेघालय को इसने उलझा के भी रखा हुआ है। मैं इसलिए बाबा नार्को टेस्ट की मांग क्यों कर रहा हूँ कि मैं 4 दिन पहले ये बात की खबर आ गई थी कि 2 लड़के और हैं, लेकिन लड़की ने पहले बताया नहीं कि 2 लड़के और भी हैं, तो उनकी भी जानकारी निकाली जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी कोई गैंग है। उस लड़की की हिम्मत देखो कि 14 दिन से वो इंदौर में रह के वो चली भी गई है, तो उसमें इसके पीछे कोई बड़ा सपोर्ट है क्या? तो मैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहा हूँ। इससे राजा की आत्मा को शांति मिल नहीं रही है, क्योंकि महारानी इसको मारा गया, शुरू से एक ही बात चल रही है, इसे निकाला गया। राजा का परिवार सोनम और राज के लिए फांसी की मांग कर रहा है। लोगों का भी कहना है कि सोनम और राज को जीने का हक नहीं है। उधर सोनम और राज के अवैध संबंधों की गवाही देती एक और तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये तस्वीर दोनों ने साल 2023 में दीपावली पर खिंचवाई थी। ये तस्वीर सोनम और राज के सालों से प्रेम संबंध की पोल खोलती है। तस्वीर मंगल सिटी मॉल के पार्किंग की है। इसी मंगल सिटी मॉल में सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का फर्म भी है। इसी फर्म में राज कुशवाहा अकाउंट का काम देखता था, जबकि सोनम HR मैनेजर का काम संभालती थी। सोनम ने राज के साथ की ये तस्वीर खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पिछले साल शेयर की थी। तस्वीर में सोनम ने साड़ी और राज ने कुर्ता पहना हुआ है। बताया ये भी जा रहा है कि गोविंद को सोनम और राज के रिश्तों पर संदेह हुआ था। गोविंद ने जब दफ्तर के CCTV कैमरों की जांच की तो उसमें राज के मुंह से सोनम को दीदी कहते सुना, तो फिर उसके बाद उसने कभी शक नहीं किया। सोनम और राज को उनके किए कर्मों की सजा तो जरूर मिलेगी। सजा राज के तीनों आरोपी दोस्तों को भी मिलेगी। सोनम, राज और उसके दोस्त सच तो बोलेंगे, सीधी उंगली से नहीं तो उंगली टेढ़ी कर ही सही, क्योंकि अगर पुलिस को उनके नार्को टेस्ट की इजाजत मिली तो फिर सोनम, राज का सारा गुनाह सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सोनम को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। गाजीपुर की एक लड़की ने यह बड़ा खुलासा किया है। सोनम ने गाजीपुर से वाराणसी तक बस से सफर किया था। सोनम को बस में बैठाने 2 लड़के आए थे। सोनम ने बस में अपना मुंह भी ढक रखा था। 9 जून की बातचीत का ऑडियो भी वायरल होने लगा है। इंडिया न्यूज हालांकि इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सोनम ने वाराणसी से सफर किया था। बस में 2 लड़के बैठाने आए थे। 9 जून की बातचीत का ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है। ये एक बेहद बड़ा खुलासा जो कि गाजीपुर की एक लड़की ने किया है। वाराणसी से गाजीपुर तक का सफर सोनम ने बस से तय किया था और बाकायदा 2 लड़के उसको बस के अंदर बैठाने आए थे और उसने अपना मुंह भी ढका हुआ था। बेहद बड़ा खुलासा गाजीपुर की लड़की ने किया है। सोनम को बैठाने के लिए 2 लड़के आए थे बस में। 9 जून की बातचीत का अब ऑडियो भी वायरल हो रहा है।
वो राजा जो जिनकी हत्या हुई है राजा के भाई का कॉल आया था। तो आपके पास कैसे आया कॉल? मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल किया था। अच्छा, उनका नंबर कैसे उनका मिला? नंबर मुझे वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई है उनका, फेरा हुआ है अच्छा, और शादी 3-4 वाले दिन कार्ड बाद में जो नंबर छपा था। हाँ, उससे मैंने उनको कांटेक्ट किया। अच्छा, तो किससे बात हुई आपकी? राजा भैया के भाई वो सचिन रघुवंशी थे, उनसे मेरी बात हुई। अच्छा, तो क्या बोला? उनसे बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए। मैंने ऐसा बोला। हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं आप उसको उसके साथ कोई था? मैं बोली हाँ 2 लोग थे। और तो बोला कि वो लोग किधर गए? मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं बस में बैठी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। मतलब आपका ये है दावा कि जब वो बनारस में आई तो 2 लोग उसके साथ थे, हाँ 2 लोग थे साथ। और जब वो बस में बैठी तो वो अकेले थे। हाँ, वो अकेली थी। वो अकेली थी। हाँ। और उसको गोरखपुर जाना। हाँ, उसको तो गोरखपुर। आपके साथ वो 1 घंटा बैठी थी हाँ, लगभग। 1 घंटा बैठी थी। और फिर आप पहले उतर गई और आपके बाद वो चली गई आगे। हाँ, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर वो आगे आके उतर गई। हाँ, ये बात आप इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रचने वाली उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी बहुत शातिर है। सोनम रघुवंशी, उसका प्रेमी राज कुशवाहा समेत 5वां आरोपी मेघालय पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की पूछताछ में कुछ बातें निकलकर सामने आ रही हैं। सोनम और उसका प्रेमी राज दुनिया के सामने भाई बहन का दिखावा करते थे, जबकि पुलिस कह रही है कि दोनों के बीच अवैध संबंध है। राजा की हत्या करने वाले तीनों ही आरोपी भी सुपारी किलर नहीं है, बल्कि राजा के दोस्त हैं। राजा का दोनों मोबाइल कहां है? ये तमाम सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं। आइए इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। सुहाग की कातिल सोनम, राजा की जिंदगी की खत्म। सोनम राज का अवैध संबंध, दुनिया के सामने रक्षाबंधन। सोनम राज का झूठ पर झूठ, नार्को से पानी का पानी, दूध का दूध। राजा के गायब मोबाइल में सबूत, पूछने पर सोनम रघुवंशी चुप। 7 फेरों का मृत्यु दंड। सोनम रघुवंशी ने शादी के चंद दिनों बाद ही पति को मौत के घाट उतार दिया। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ अवैध संबंध के लिए, प्रेमी राज कुशवाहा के साथ जिंदगी बिताने के लिए। शादी से पहले राज कुशवाहा और सोनम भले ही प्रेमी प्रेमिका हों, लेकिन सोनम की शादी के बाद अब ये संबंध अवैध है, जिसे समाज कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच गहरे प्रेम संबंध पहले से थे, लेकिन सोनम और राज ने प्रेम संबंध की पवित्रता की भी बलि चढ़ा दी। सनकी सोनम के लिए ना तो प्रेम संबंध की पवित्रता मायने रखती थी, ना 7 फेरों की। मेघालय पुलिस लगातार राजा रघुवंशी हत्याकांड के सभी आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में कई गहरे राज सामने आ रहे हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी दोनों दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को भाई बहन कहते थे, लेकिन दरअसल में कहानी कुछ और ही थी। मेघालय पुलिस का दावा है कि ये केवल एक छलावा था। दरअसल में इन दोनों के बीच अवैध संबंध थे। साथ ही साथ इस बात को तस्दीक करने के लिए लगातार जब बातचीत यहाँ भी होती है तो लोग राज कुशवाहा को राखी बांधती थी, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब लगातार कई सारी तस्वीरें राज कुशवाहा और सोनम की सामने आ रही हैं, वो इस दावे पर कहीं न कहीं सटीक बैठती नजर आ रही हैं। सोनम और राज ने अपने प्रेम संबंध छिपाने के लिए दुनिया के सामने भाई बहन के पाक रिश्ते को भी दागदार कर दिया। दूसरों के सामने दोनों भाई बहन की तरह व्यवहार करते थे। राज सोनम को दीदी कहता था, सोनम से राखी बंधवाता था। आपको याद होगा, ये बात सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी ने भी बीते दिनों बताई। कबूल करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। हाँ, वो एक्चुअली सब नाम
राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। कि मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। राजा की हत्या के बाद सोनम और राज के संबंध खुले तो मेघालय पुलिस भी दोनों के बीच अवैध संबंध की बात कह रही है। राजा रघुवंशी केस में एक बड़ा सा अपडेट। सोनम और जितने भी एक्यूज थे उनको अभी सदर पुलिस स्टेशन मेघालय पुलिस लेके शिलोंग पे रखा गया है और उनका लगातार पूछताछ चल रहा है। ये मैराथन इंटरोगेशन चल रहा है। मेघालय पुलिस से ये कहना है कि 90 दिन में चार्जशीट जो है जमा किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि राजा का अभी तक गोल्ड चेन और जितने भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे अभी तक मिला नहीं है। वो एक बड़ा सा क्लू है जो अब तक सॉल्व नहीं हुआ है कि कहाँ गया राजा का जो गोल्ड ज्वेलरी था, कहाँ गया। दूसरा बात यह है कि सोनम ने अब तक सारे प्रश्न के जवाब नहीं दिए हैं। कुछ प्रश्न के उन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न का अभी तक उन्होंने उत्तर नहीं दिया है कि कैसे राजा को वो ले गए थे चेरापूंजी सोहरा में और कैसे उन्होंने इस पूरे मामले को अंजाम दिया था। अभी तक उसमें एक क्लैरिटी नहीं है। मेघालय पुलिस के सूत्रों से ये भी मिला गया है कि राज कुशवाहा और जो सोनम है उनके जो रिश्ता है उसके ऊपर भी प्रश्न आया है कि आखिर क्या रिश्ता था। राज जो इंटरोगेशन में उन्होंने कहा है पुलिस के सूत्रों के अनुसार कि वो सोनम उनकी दीदी थी और एक बहन की तरह उन्होंने जो है सोनम के साथ रिश्ता रखा था। लेकिन ये जो एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। सचिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के परिजन हैं, उन्होंने यहां पर जांच पड़ताल, सोनम के परिवार वालों पर भी जांच पड़ताल की मांग की है। लगातार जांच को लेकर यहां पर कार्रवाई को लेकर मांगे उठने लगी हैं और इसी को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सचिन रघुवंशी जो कि राजा रघुवंशी के परिजन हैं, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। ये बेहद बड़ी खबर, राजा रघुवंशी मर्डर केस से जुड़ी सोनम के परिवार पर भी कार्रवाई हो। कार्रवाई नहीं हुई तो सोनम के घर पर आंदोलन करेंगे, ये चेतावनी भी दे दी है। सोनम और उसके साथियों को फांसी की सजा देनी चाहिए, ये लगातार मांगे राजा रघुवंशी के परिवारजन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा नार्को टेस्ट को लेकर भी मांग की गई है, क्योंकि यहाँ सच उगलने में कतराते हुए सोनम और राजा नजर आ रहे हैं। सोनम और राज जो कि एक दूसरे को मास्टरमाइंड बता रहे हैं, जिनके स्टेटमेंट्स में मैच नहीं कर रहे हैं, ऐसे में अब लगातार परिवार आंदोलन करने की मांग कर रहा है। सोनम के परिवार पर भी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, साथ ही नार्को टेस्ट की मांगे भी अब उठने लगी हैं। टेंडर में से निकाला गया कि आज मेरा भाई उसकी हत्या हुई है, वो हत्या में आज तक उनके परिवार में किसी को पकड़ा नहीं है। आज जगह मेरा परिवार में बहू वहाँ पर गायब हो जाती, कभी लड़की सोनम, तो हमारे पूरे परिवार को जेल में बिठाया जाता, हमसे कड़ी से कभी कार्रवाई की जाती। लेकिन ये कौन सा नया है क्या? क्या लड़की जो लड़का है वो मारा, उसके यहाँ से किसी ने भी कुछ भी नहीं देखा है। आज जो हमारे साथ में, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको बोलने के लिए कि मेरे भाई को अभी न्याय नहीं मिला है। मैं नार्को टेस्ट की मांग क्यों कर रहा हूँ क्या कि जिस तरह से लड़की गुमराह कर रही है, वो 14 दिन इंदौर में लेके चली भी गई है, तो कितनी बड़ी साजिश, कितना माइंड उसके अंदर, और जो लोगों का नाम आ रहे हैं वो सबको उठाया जाए, वहाँ से सबको पकड़ा जाए और सोनम की हमें कार्रवाई की जाए। एक हफ्ते के अंदर यदि उनके परिवार पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है तो उनको घर पर जाकर आंदोलन करेंगे हम।